नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी एक और तड़कती भड़कती और चटाकेदार वीडियो में। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कि एक ट्रेन को चलाने का पूरा प्रोसेस क्या होता है। मैं इसमें अगर आपको चलाने सिखाने लग गया तो रेलवे मेरे को लगता है बैन कर देगा। एक अगर ट्रेन स्टेशन से बीकानेर से जैसे ट्रेन चल रही है तो उसको चलाने तक का फ्रॉम एंड टू तक का क्या प्रोसेस रहता है। तो आज की ये जो वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो उससे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और जिनको नहीं पता है ट्रेन कैसे ऑपरेट होती है उसको ये वीडियो शेयर कर देना। तो मेरा नाम गजेंद्र सिंह वर्मा है और आप देख रहे हैं गजेंद्र रेल फैन चैनल। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ट्रेन को चलाने के लिए कितने लोग चाहिए होते हैं, वो कैसे चलती है, क्या सिर्फ लोको पायलट ही ट्रेन चलाता है, क्या वो पूरा ट्रेन ऑपरेट करता है, कोई हिडन रेलवे का प्रोसेस है। ये जो वीडियो है मैं उसमें ये सब डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है क्रू साइन इन का, कि क्रू साइन इन क्या होता है। सबसे पहले जो गाड़ी के ट्रेन मैनेजर हैं, टीटीई है एंड लोको पायलट हैं, वो सबसे पहले अपनी साइन इन लॉबी में आते हैं एंड तर आके वो साइन इन करते हैं सबसे पहले सीएमएस पे, ताकि उनको ट्रेन चलाने का मतलब जो भी डिटेल और है वो सब सेट हो जाए ताकि उनको सैलरी मिल सके। सबसे पहले ये समझो कि उधर सीएमएस पे क्या क्या होता है। सीएमएस पे सबसे पहले आपका अल्कोहल वाला टेस्ट होता है कि आप कोई दारू वारू पी के नहीं आए हो, जर्दा वर्दा खा के नहीं आए हो, नहीं तो आपकी ट्रेन पलट सकती है। सीएमएस पे साइन ऑन करने का मेन मोटिव ही अल्कोहल वाला चेक करना होता है। तो ये तीनों जने करते हैं, फिर तीनों जने करके अपने गाड़ी का चार्ज लेते हैं। फिर उनको सीएमएस पे क्वालिफाई होने के बाद एक कॉशन ऑर्डर पकड़ाया जाता है। ये किस किस को पकड़ाया जाता है ये मैं बताता हूं। सबसे पहले लोको पायलट को पकड़ाया जाता है एंड गार्ड को या ट्रेन मैनेजर को पकड़ाया जाता है कॉशन ऑर्डर। कॉशन ऑर्डर में क्या क्या लिखा होता है, कॉशन ऑर्डर में आपकी लिखी होती है स्पीड, क्या स्पीड रखनी है ट्रेन की, 80 स्पीड रखनी है, 130 स्पीड रखनी है, 20 स्पीड रखनी है, ये सब क्वेश्चन ऑर्डर में लिखा होता है। और क्वेश्चन ऑर्डर के हिसाब से ही ट्रेन को चलाना होता है। अगर उससे ऊपर गए तो ये लोको पायलट का फॉल्ट है, वो ट्रेन का एक्सीडेंट करवा सकता है। तीसरा काम है क्रूज का, एलपी एंड एएलपी। ये सबसे पहले साइन इन करते हैं, फिर इनको इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं लाइक अ वॉकी टॉकी, फ्लैशर लाइट एंड की किस बात की है, अगर इंजन स्विच ऑफ खड़ा है तो उसको चालू करने की चाबी दी जाती है। से मिलती है क्रू लॉबी से, ये चाबी मिलती है ऑफिशियल लोको पायलट को, ठीक है। ट्रेन मैनेजर को नहीं मिलती क्योंकि ट्रेन मैनेजर लास्ट के डब्बे में होता है। मैंने आपको बता ही दिया कि अल्कोहल चेक मैंडेटरी है। अगर अल्कोहल आ गया ना आपके तो वो आपकी जो ट्रेन की ट्रिप है वो कैंसिल कर दी जाएगी। फिर लोको पायलट को बता दिया जाता है कि आज आपकी कौन सी ट्रेन आने वाली है। अगर लाइक यशवंतपुर एक्सप्रेस आने वाली है, बीकेएन टू यशवंतपुर ट्रेन जाने वाली है, तो आपको उस ट्रेन का चार्ज लेना है। लोको पायलट को तब तक ये बिल्कुल नहीं पता होता कि मेरा जो इंजन है उस गाड़ी में वो डीजल है, इलेक्ट्रिक है। आपको उधर जाके पता चलता है कि WDP4 है, वेब7 है, वेग9 है, ETC, ठीक है। तब उधर जाके उसको पता चलता है। फिर इंजन को कंडीशन उसकी चेक करनी पड़ती है, इसमें क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या नहीं है। इंजन बिल्कुल सही है, कंप्लेन बिल्कुल सही है, 10 काम होते हैं उधर जाके। लोको इंस्पेक्शन होता है बाय द ALP, वो उधर आके कपलिंग चेक करता है, ब्रेक प्रेशर, पेंटोग्राफ, सेंडर लाइट, फ्लैशर लाइट, ये सब चेक करता है वो। कभी कभी आपने देखा होगा बाहर एक इंजन से बाहर निकलता है आदमी और वो इंजन के सामने जाके ऐसे थंब करता है, फिर वो कोई लाइट वाइट जलाता है लोको पायलट। ये सब चेक करना होता है कि कहीं हमारी चलती ट्रेन में ऐसी कोई दिक्कत ना आ जाए इन चीजों की वजह से। और सैंडिंग का क्या मतलब होता है, सैंडिंग का मतलब होता है अगर कोई घाट सेक्शन है या जो जब ट्रेन चल रही है कोई बारिश वारिश आ जाए और जो व्हील है वो स्लिप होने लग जाए, लोको पायलट को एक्सपीरियंस की मदद से अंदाजा हो जाता है कि हमारी जो गाड़ी है उसका व्हील स्लिप हो रहा है। तो वो क्या करता है, फ्रिक्शन को लगाने के लिए सैंड, जो बालू रेत होती है, एकदम फाइन टेक्सचर की जो रेत होती है, वो ट्रैक पे गिरता है बाय द इंजन। एकदम क्वांटिटी में ये जो रेत है ये गिरती है, तो यही उसको बोलते हैं सैंडिंग सिस्टम। ट्रेन फॉर्मेशन चेक होता है, लाइक कपलिंग चेक होती है, कोचेज अटैच हैं कि नहीं है। वो एसी कोचेज में वो रबड़ वाली जो कपलिंग होती है वो कहीं टूटी भी तो नहीं है। ये सब ट्रेन मैनेजर का काम होते हैं। एयर पाइप का कनेक्शन चेक होता है, एयर पाइप कनेक्शन चेक गुड्स मालगाड़ी में होता है। बाकी अगर कोई एक्सप्रेस ट्रेन है या पैसेंजर ट्रेन है वो यार्ड से ही चेक होके आती है, कुछ करना नहीं होता। और स्टेशन मास्टर के पास पेपर्स जो हैं वो पहुंच जाते हैं, वो पेपर्स अपने गुड्स मैनेजर को दे देता है। और जो आजकल LHB कोचेज आते हैं वो एक तरह से अपने आप ही इंटरलॉकिंग उनमें सिस्टम होता है। जब ट्रेन का एक्सीडेंट होता है तो वो एक के ऊपर एक नहीं चढ़ते, लाइक ICF कोचेस। फिर ब्रेक टेस्टिंग होती है
बाय द ALP एंड ट्रेन मैनेजर। उस ब्रेक टेस्टिंग में ब्रेक की कंटिन्यूटी चेक की जाती है, मतलब ट्रेन को हल्की स्पीड में ले जाके फिर एकदम से ब्रेक लगाया जाता है, फिर गार्ड बताता है कि हाँ हमारी ट्रेन रुक गई है, तो उससे ब्रेक कंटिन्यूटी चेक होती है। गार्ड को फिर 5 kg का एयर प्रेशर बना के रखना होता है अपनी गाड़ी में, ताकि उसकी जो गाड़ी है उसमें ब्रेक लगने के लिए वो रेडी हो जाए। गार्ड एंड ALP का जो लोको पायलट का कम्युनिकेशन है वो स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी वीक हुआ तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है चलती ट्रेन में। और जो पूरी ट्रेन है वो एक एयर पाइप के साथ कनेक्टेड रहती है, तो उससे क्या होता है, जैसे ही एकदम से एयर प्रेशर ड्रॉप होता है आप रुक जाती है। जैसे अपन चैन खींच देते तो वो एकदम से जो 5 kg का प्रेशर बना हुआ रहता है वो एकदम से क्या है, ड्रॉप हो जाता है। अल्टीमेटली ये सेफ कॉन्सेप्ट है अपनी इंडियन रेलवेज के डिब्बों के लिए और अपनी गाड़ीज के लिए। और कभी आपने सफेद हाथी देखा होगा, उसको सफेद हाथी को क्या बोलते हैं, स्टेशन मास्टर। सफेद हाथी 2 तरह के होते हैं, ट्रेन मैनेजर एंड स्टेशन मास्टर। तो मैं बताने वाला हूँ स्टेशन मास्टर का क्या होता है रोल। तो स्टेशन मास्टर का रोल होता है सिग्नल मैनेजमेंट करना छोटे स्टेशनों पे। बड़े स्टेशनों पे सिग्नल मैनेजमेंट का काम नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक सिग्नल मैनेज हो जाते हैं। और प्लेटफॉर्म अलॉट करना ट्रेन को, अगर कोई ट्रेन आ रही है कोई दूसरे स्टेशन से, तो अपने स्टेशन पे उसको कौन से प्लेटफॉर्म पे है ये स्टेशन मास्टर का काम होता है। सेट करता है गाड़ी का कि आज ये जो गाड़ी है ये इस रूट से जाएगी, ना कि इस रूट से, वो जोधपुर रूट से जाएगी या जयपुर रूट से जाएगी, वो ऐसे बताता है। जरूरी नहीं कि यही बताएगा वो। तो वो परमिशन मैनेज करता है, मतलब एक गाड़ी को चलाने के लोको पायलट के परमिशन को मैनेज करता है एंड गाड़ी की परमिशन को मैनेज करता है। और जैसे स्टेशन मास्टर का काम भी यही होता है कि भाई स्टेशन को भी साफ रखना होता है, कोई मेंटेनेंस का काम करवाना हो। लेकिन अपन जिस टॉपिक की बात करें अपन वही बताएंगे ना, कैसे ऑपरेट होती है इसकी बात कर रहे हैं। तो बाकी स्टेशन मास्टर का जो रोल होता है उसके बहुत सारे काम होते हैं, सच्ची बताऊं तो। मैं बात करते हैं इंटरलॉकिंग सिस्टम की। इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या होता है, अगर एक ट्रैक पे एक गाड़ी खड़ी है तो उसके पीछे अगर एक और गाड़ी खड़ी है, तो एक कॉमन सेंस वाली चीज है कि भाई सिग्नल होगा उधर, रेड ग्रीन येलो वाला सिग्नल होगा उधर। अगर आगे जो गाड़ी खड़ी है उसका रेड सिग्नल है, तो जो उसके पीछे वाली गाड़ी रहेगी उसका रेड सिग्नल होगा। चलो इसको अपन अच्छे से समझते हैं। तो अगर आगे वाली जो गाड़ी है 1 वाली गाड़ी, ऐसे 1 2 करके मैं वाली गाड़ी बताता हूँ। जो 1 वाली गाड़ी है अगर वो आगे चली गई, आगे उसका ग्रीन सिग्नल है, तो जो पीछे उसके 2 वाली जो गाड़ी होगी उसका जो सिग्नल उसको दिखेगा वो दिखेगा आपको डबल येलो सिग्नल। ठीक है, तो ऐसा ये इंटरलॉकिंग सिस्टम देता है। जो सिस्टम है ना सिग्नल का, वो इंसान से गलती होने ही नहीं देता, मौका ही नहीं देता इंसान को गलती होने का। फिर ये जो सिस्टम है ये अल्टीमेटली एक सेफ सिस्टम बन जाता है अपनी इंडियन रेलवेज के लिए। ये भी बता देता है कि रूट अनसेफ है नहीं है। अगर रूट अनसेफ हुआ तो जो गाड़ी जाएगी वो पीछे वाला जो सिग्नल है वो डबल येलो करेगी ही नहीं, वो पीछे वाला रेड ही पड़ा रहेगा। तो एक तरह से ये भी रहेगा कि आगे कोई ट्रेन है, लोको पायलट को पता नहीं आएगा आगे अनसेफ है, तो पीछे वाला जो सिग्नल है वो रेड रहेगा। देखते हैं, मैंने आपको बता ही दिया था, रेड ग्रीन डबल येलो, ये सिंगल येलो ऐसे सिग्नल होते हैं। डबल येलो का मतलब होता है कॉशन एंड सिंगल येलो का मतलब होता है वो भी कॉशन ही होता है, मतलब कॉशन डेंजर ऐसे मान लो। और रेड का मतलब डेंजर होता है एंड इनका मतलब प्रोसीड होता है, आप आगे गाड़ी बढ़ा सकते हैं। ये इसका मतलब होता है। और स्टार्टर सिग्नल और एडवांस सिग्नल का मैनेजमेंट होता है इस सब का। स्टार्टर सिग्नल मतलब ग्रीन सिग्नल एंड जो मैंने आपको बताया कि अगर डबल येलो वाली सिग्नल गाड़ी क्रॉस कर देगी तो पीछे वाला सिग्नल ऑटोमेटिकली सिंगल येलो हो जाएगा, तो इसको ऑटोमेटिकली एडवांस सिग्नल मैनेजमेंट बोलते हैं। गाड़ी के डिपार्चर टाइम पे पीछे से एक सफेद हाथी मतलब कि गार्ड चौकी पे बोलता हुआ कि हाँ भैया गाड़ी चला लो, गाड़ी का समय हो गया है। फिर वो हाथ से ऐसे झंडी हिलाता है हरी वाली। तो ये सब दिखा चुके के और लोको पायलट से कम्युनिकेशन करता है। हाँ एक और चीज बता दूं, जो ट्रेन का टेम्परेरी मालिक होता है वो ट्रेन मैनेजर ही होता है। ट्रेन मैनेजर के बिना परमिशन के लोको पायलट गाड़ी चला ही नहीं सकता, उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सीधा ही कोई सस्पेंड नहीं होता, इसमें सीधा नौकरी से निकाल दो। कोड एग्जीक्यूशन करता है। बजर कोड एग्जीक्यूशन का क्या मतलब होता है, कभी कभी आपने सीटी की आवाज सुनी होगी, जैसे कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड में सीटी बज रही हो, तो वो बताता है हाँ अब सिग्नल हो चुका है, अब आप गाड़ी चला दो, अपने को एकदम क्लियरेंस मिल चुकी है, चाहे सिग्नल ग्रीन ही हो, अपन को एकदम क्लियरेंस मिल चुकी है, आप गाड़ी
प्रोसीड कर सकते हो आगे। क्या समझते हैं, क्या इंजन में कोई एक्सीलरेटर होता है कि वो पैर रख के एकदम स्पीड पकड़ लेगा इंजन? ऐसा नहीं होता। रेल फैंस को ये पता होगा कि ये एक्सीलरेशन वाला सिस्टम ऐसा नहीं होता। जिनको नहीं पता है वो मैं बता देता हूं कि नॉच होते हैं, ऐसे ऐसे कोई थ्रॉटल होता है खींचने वाला, उसको बोलते हैं नॉच। तो डीजल इंजन में 1 to 9 नॉच होते हैं। तो जैसे जैसे वो 1 2 3 करके ऐसे कोई नॉच खींचता है तो उसके हिसाब से स्पीड और पावर कंट्रोल होती है। मतलब 1 नॉच पे स्पीड कंट्रोल होगी और पावर कंट्रोल होगी, 2 नॉच पे अलग अलग ऐसे रहता है। ऐसा कोई सिस्टम होता है, वो लोको पायलट को ही समझता है उसकी ट्रेनिंग में। बात करते हैं डिपार्चर प्रोसेस की। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि ये वाला जो प्रोसेस है ये काफी लोगों को पता होगा कि डिपार्चर के टाइम में तेज हॉर्न बजाया जाता है बाय द इंजन, ब्रेक रिलीज किए जाते हैं ताकि गाड़ी आगे बढ़ सके, एंड धीरे धीरे डिपार्ट किया जाता है धीरे धीरे नॉच के साथ। अब बताता हूं मैं कि डिपार्चर के टाइम पे कौन सी नॉच का वो इस्तेमाल करते हैं। कई लोको पायलट फुल नॉच कर देते हैं एकदम स्टार्टिंग में ही, और कई लोको पायलट धीरे धीरे नॉच करते हैं, 1 करके 2 करके फिर 3 करते हैं। ऐसे कभी कभी सीधा ही 9 से स्टार्ट करते हैं या 4 से स्टार्ट करते हैं। 4 से कॉमन ही होता है। आपको मैं एक हिडन फैक्ट बताऊं, न्यूट्रल सेक्शन के टाइम पे क्या होता है, कभी कभी आपने कोई वीडियोस देखे होंगे इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कि जो इलेक्ट्रिक इंजन है वो विदाउट पेंटोग्राफ चल रहा है। जो ऊपर बिजली खींचने वाला यंत्र है वो उस पर है ही नहीं, मतलब वो है लेकिन वो नीचे कर रखा है। तो लोको पायलट को ये पता होता है कि आगे न्यूट्रल सेक्शन है, वो इलेक्ट्रिकल बोर्ड पे साइन लगा होता है, उससे पता चल जाता है। क्या होता है, करंट टेम्परेली बंद हो जाता है। ठीक है, वो क्या है, इतनी लंबी लाइन है करंट की, तो उसको मैनेज करने के लिए न्यूट्रल सेक्शन लगाया जाता है। अगर न्यूट्रल सेक्शन में लोको पायलट पेंटोग्राफ को नीचे नहीं करेगा तो वो उसमें अड़ के टूट जाएगा। तो ये ऐसा न्यूट्रल सेक्शन लगाया जाता है। ये पेंटोग्राफ नीचे करने के बाद भी ट्रेन कैसे चलती रहती है? फिजिक्स लगाओ बेटे, फिजिक्स, मोमेंटम से चलती है वो गाड़ी। ठीक है, अगर आप एक गाड़ी को एक्सीलरेशन दे दोगे, मतलब 100 पे है वो गाड़ी चल रही है, फिर एकदम से उसका एक्सीलरेशन छोड़ दोगे तो एकदम से ठप होके तो रुक नहीं जाएगी, धीरे धीरे रुकेगी ना, क्रूज करके रुकेगी वो। समझ गए? चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, सिग्नल सेफ्टी सिस्टम में क्या होता है। कभी कभी आपने वेब 7 इंजन के बाहर लिखा होगा, देखा होगा कवच। कवच क्या होता है भैया? कोई शील्ड वील पहन रखी है? नहीं। कवच का मतलब होता है कि फॉगी टाइम में लोको पायलट को पता चल जाता है कि आगे कौन सा सिग्नल है। अगर फॉग है, 1 मीटर का भी नहीं दिख रहा, तो लोको पायलट को सिग्नल कैसे दिखेगा? वो भी तो एक इंसान ही, कंप्यूटर तो है नहीं ना। कवच बताएगा, वो कवच आवाज दे देता है वंदे भारत की तरह कि नेक्स्ट स्टेशन जयपुर, नेक्स्ट स्टेशन जोधपुर। ऐसे नहीं बोलता वो बोलता है नेक्स्ट सिग्नल प्रोसीड्स ग्रीन। डिस्प्ले लगी होती है, मैं फोटो लगा दूंगा, देख लेना। अल्टीमेटली बहुत ही अच्छा सिस्टम है, लेकिन कवच को इंप्लीमेंट करने की जो कॉस्ट है वो पर किलोमीटर शायद से 2 से 3 करोड़ रुपए आ रही है। तो इंडिया में धीरे धीरे इंप्लीमेंट होगा ना यार। तुम ट्रेन में सफर करो तब जाके धीरे धीरे इंप्लीमेंट होगा इंडिया में। और अगर तुम ट्रेन छोड़ के फ्लाइट में सफर कर रहे हो तो कैसे ही होगा? रेलवे की कमाई नहीं होगी। हाँ, वैसे रेलवे की कमाई के ऊपर एक अलग वीडियो बता दूंगा मैं कि रेलवे की कमाई सिर्फ टिकट से नहीं, बहुत सारी चीजों से होती है। अब जब भी ट्रेन स्टेशन से निकलेगी तो आपको ये चीजें पता रहेगी कि एक इतनी 20 डब्बों वाली ट्रेन को चलाने में कितना दिमाग लगता है, क्या क्या उनके पीछे मेहनत रहती है, क्या क्या चीजें रहती है, या क्या क्या चीजें चेक करनी रहती है, आपको सब पता होगा। ठीक है, और मेरे को कमेंट्स करके बता देना कि आपको पता है कि किस टाइप के हॉर्न बजाता है। अगर 3 हॉर्न है तो कौन सा टाइप का हॉर्न है, क्यों बजा रहा है वो। अगर ये वाला वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट्स में लिख देना हॉर्न, मैं ये वाला वीडियो जल्द से जल्द ला दूंगा। और बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा करके जरूर बताना। चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब, शेयर कर देना इस वीडियो को अपने मंद बुद्धि दोस्तों को, क्योंकि मैं भी करने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।